हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 4G मोबाइल सेवा देने के लिए 845 करोड़ की लागत से 971 टावर लगाने की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है 14 जिलों में। 14 जिले जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, इन जिलों के गांवों को 4G मोबाइल सेवा देने के लिए 845 करोड़ की लागत से 971 टावर लगाने की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें सर्वाधिक 142 टावर बीजापुर जिले के गांवों में लगाए जाएंगे। इस प्रकार कुल 9,999 टावर नक्सल प्रभावित जिलों के गांवों में लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ 32 एकड़ में नया प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा? सही जवाब है सरोरा में बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने सरोरा में नया प्लास्टिक पार्क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की सूचना अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी कर दी है। सरोरा में 1,30,752 वर्ग मीटर यानी करीब 32 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। क्लियर है? यह पार्क 2019 में शुरू की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई 3 को मिलाकर अब दुर्ग जिले में कितने तहसील हो चुके हैं? सही जवाब है 6 तहसील हो चुके हैं। भिलाई 3 को मिलाकर अब दुर्ग जिले में 6 तहसील हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने PHE मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार के आग्रह पर भिलाई 3, कुम्हारी और जामुल को मिलाकर नया अनुविभाग बनाने की घोषणा की। अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय भिलाई 3 में ही स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई 3, कुम्हारी और निम्न में से किसे मिलाकर नया अनुविभाग बनेगा? देखिए ऑप्शन दिया गया है। आपने इसके पहले वाला प्रश्न भी देखा। इसका सही जवाब है जामुल। भिलाई 3, कुम्हारी और जामुल को मिलाकर नया अनुविभाग बनेगा। अनुविभाग अधिकारी का कार्यालय भिलाई 3 में ही स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य भर में वर्तमान में कितने सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं? सही जवाब है 172। 172 सरकारी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में एक कक्षा में 40 से बढ़ाकर 50 बच्चों को प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भूपेश बघेल की सरकार ने 3 साल के भीतर ही अब तक कितने जिलों का गठन कर दिया है? सही जवाब है 6 जिलों का गठन कर दिया है। भूपेश बघेल सरकार ने अब तक 85 तहसीलों की घोषणा कर दी है। ध्यान देंगे, सरकार ने 3 साल के भीतर ही अब तक 6 जिलों का गठन कर दिया है और 85 तहसीलों की घोषणा कर दी है, जिसमें 52 तहसील प्रभावशील हो चुके हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस विभाग को CSI SIG के E-गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को CSI SIG का E-गवर्नेंस अवार्ड मिला है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को CSI SIG कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के E-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से, कौन सा अवार्ड है ये? 2021 से सम्मानित किया है। ठीक है, अवार्ड 2021। छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड स्कूली बच्चों के आकलन एवं अभ्यास कार्य को आसान बनाने के लिए लागू टेली प्रैक्टिस के लिए रिकॉग्निशन कैटेगरी में प्रदान किया गया है। प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 19वां CSI SIG E-गवर्नेंस अवार्ड को छत्तीसगढ़ की ओर से वरिष्ठ तकनीकी संचालक श्री सोमशेखर एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती ललिता वर्मा ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है अब्दुल्ला कुट्टी को चुना गया है। ध्यान देंगे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KP अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही मुनवरी बेगम और महफूजा खातून को उपाध्यक्ष चुना गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक आज़ाद भारत में पहली बार 2 महिलाएं भारतीय हज समिति के उपाध्यक्ष बनी हैं। कौन कौन? मुनवरी बेगम और महफूजा खातून।
अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? वसीम खान को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान को क्रिकेट का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है और वह अगले महीने अपना पद संभालेंगे। अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 57 किलोग्राम और 65 किलोग्राम वर्ग के खेलों में किसने सिल्वर मेडल जीत लिया? सही जवाब है अंशु मलिक और राधिका ने जीता है। भारतीय पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में अपने अपने 57 किलोग्राम और 65 किलोग्राम वर्ग के खेलों में सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके अलावा मनीषा ने 62 किलोग्राम वर्ग के खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल लॉन्च की है। इस मिसाइल को क्या नाम दिया गया है? सही जवाब है सरमत नाम दिया गया है। हाल ही में रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को सरमत नाम दिया गया है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सरमत मिसाइल की लंबाई 35.3 मीटर और व्यास 3 मीटर है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस मिसाइल का वजन 200 टन से ज़्यादा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा की कार्यवाही के उत्कृष्ट कवरेज के लिए प्रिंट मीडिया से किन्हें चुना गया है? सही जवाब है श्री यशवंत धोटे जी को चुना गया है। इस वर्ष विधानसभा की कार्यवाही के उत्कृष्ट कवरेज के लिए प्रिंट मीडिया से श्री यशवंत धोटे जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से श्री जुल्फिकार अली जी तथा कैमरामैन श्री शशिकांत वर्मा जी को चुना गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किसने सदन में धनेंद्र साहू किताब का विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है। पूर्व मंत्री श्री धनेंद्र साहू द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2014 से 2018 तक किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं महत्वपूर्ण विषयों के वक्तव्य पर आधारित किताब है। अगला प्रश्न, प्रदेश में किसने सी मार्ट के लोगो का विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया। लोगो देखिए, श्री बघेल ने सी मार्ट के लोगों का विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के लिए किन्हें उत्कृष्ट विधायक चुना गया है? सही जवाब है अजय चंद्राकर और संतराम नेताम, दोनों को उत्कृष्ट विधायक चुना गया है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। इस वर्ष माननीय अजय चंद्राकर जी और माननीय संतराम नेताम जी को उत्कृष्ट विधायक चुना गया है। विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी ने इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न, CMIE के आंकड़ों के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर है? सही जवाब है 1.7%। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। अगला प्रश्न, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर छत्तीसगढ़ को सुशासन वाले सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान मिला है। थिंक टैंक की ओर से जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान मिला है। 2020 में इसी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर मौजूद था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में दक्षिण के 3 राज्य शीर्ष पर है। इनमें केरल 1.618 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, तमिलनाडु को 0.897 अंकों के साथ दूसरा और तेलंगाना को 0.891 अंकों के साथ तीसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ को इस इंडेक्स में 0.872 अंक मिले हैं। इस बार 5वें स्थान पर गुजरात है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस योजना के तहत 100% किसानों का KYC पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं? किस योजना के तहत? PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का KYC पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है?
अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य स्तर पर सबसे अधिक लेन देन करने के लिए किस महिला बैंक सखी को सम्मानित किया गया है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 12। राज्य में कुल 12 साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें रायपुर में 2, दुर्ग, नारायणपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायगढ़, महासमुंद, कोंडागांव एवं बिलासपुर में एक एक साइंस पार्क स्थापित है। अभी हाल ही में जिला दुर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाउवारा में साइंस पार्क की स्थापना की गई है। वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा जिला दुर्ग के आउटडोर इंडोर विज्ञान पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है दिनेश शर्मा बने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव के रूप में दिनेश शर्मा ने कार्यभार संभाला है। प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराणे ने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कार्यभार सौंपा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।